वेलकम टू ऑल। हम न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने डील किया था कि बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, उसके फादर कौन है। देन उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो हमने डील की। और इसके बाद जो है हमने डील किया कि फूड क्या है, हेल्थ क्या है। अब हम डील कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड, कि क्या फूड की भी कई सारी क्लासेज हो सकती है। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज की क्लास का क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड, आप सोच के देखिए, एक भोजन है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके बेसिस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे जो है हम फूड को क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला तो हम बात करें कि वो फूड हमें मिला कहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उस फूड को उत्पन्न किसने किया है या वो फूड हमें मिला कहाँ से, उस बेसिस पे जो है हम फूड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि फूड हमें मिला कौन सा कहाँ से, पहला फर्स्ट हो जाएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि हम उस फूड को प्राप्त कहाँ से कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल यदि हम ले, जैसे कि बटर है या फिर दूध है, सब्जियां हैं, तो ये हमें एक जगह से नहीं मिल रही है। बटर हमें जो है, मिल्क जो हमें है, वो एनिमल से मिल रहा है। जबकि कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जो कि हमें पौधों से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो है हम फूड को टू क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्लास इज फ्रॉम प्लांट सोर्स, कि ये जो है फूड जो है हमें प्लांट से मिल सकता है। तो प्लांट ओरिजिन, कि ये जो फूड है ये हमें पेड़ पौधों से मिल सकता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि अनाज हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सभी जो है ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और दूसरी क्लास ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गई कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो सेकंड क्लास इज द फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया फूड को क्लासिफाई करने का, कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ हमें ये फूड कहाँ से मिल रहा है, हम फूड को दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंपल सा है कि जो फूड जो है हमें एनिमल से मिल रहा है वो एनिमल ओरिजिन, और जो फूड जो है हमें प्लांट से मिल रहा है वो प्लांट ओरिजिन। इसके बाद में जो है फूड आइटम्स जो है वो सभी की केमिस्ट्री अलग अलग होती है। कोई भी फूड आइटम जो है वो दूसरे फूड आइटम से डिफर होता है। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, कि ये फूड जो है किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है, सल्फर से मिलकर बना है, या फिर नाइट्रोजन से मिलकर बना है, या फिर कुछ और सब्सटेंसेज है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं इनके, बहुत सारे इनके जो है क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, कि इनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उस बेसिस पे जो है हम फूड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आ गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ chemical composition, on the basis of chemical composition, कि ये जो फूड आइटम है हमारा, इसकी केमिस्ट्री कैसी है, क्या इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, क्या इसके अंदर नाइट्रोजन है, क्या इसके अंदर कोई और इलेक्ट्रोलाइट कोबाल्ट है। तो इस बेसिस पे जो है हमने फूड को फर्दर क्लासिफाई कर दिया। तो इस बेसिस पे मेजरली फूड की 5 क्लासेज होती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें पहली क्लास आती है हमारी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन है। दूसरी क्लास हमारी आती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। देन हम बात करें फैट, या फिर इसी को हम बोलते हैं लिपिड्स। देन इसके अलावा लिपिड्स, विटामिन, एंड 5 पर आता है हमारा मिनरल्स।
और इसके अलावा हम वाटर को भी जो है इन्हीं के अंदर जो है ऐड करते हैं। तो ये सारी क्लासेज होगी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री जो है हम फूड को जो है कितनी क्लासेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ आपका आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ये फूड हमें मिला कहाँ से है, उस बेसिस पे दो क्लासेज है, वन इज द प्लांट ओरिजिन एंड सेकंड इज द एनिमल ओरिजिन। सेकंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि ये फूड जो है इसकी केमिस्ट्री कैसी है, इस बेसिस पे फूड की 5 क्लासेज हो सकती है। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर इसी को हम लिपिड बोलते हैं, देन विटामिन और मिनरल्स। हमारी जो पूरी न्यूट्रिशन होगी वो मेजरली इन 5 टॉपिक्स के इर्द गिर्द होगी। मीन्स इन 5 टॉपिक की ही स्टडी करना जो है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। या न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या क्या टॉपिक डील करेंगे, तो ये 5 टॉपिक जो है ये हमारे लिए मेजरली जो है न्यूट्रिशन जो है वो कहलाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या लोकेलिटी फूड की क्लासेज हो सकती है, जैसे कि आपने सुना होगा राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा या फिर गुजराती थाली। तो ये कैसे फूड को कैसे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, कि ये फूड जो है एक्चुअल में यूज कहाँ हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। ये थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, कि कोई फूड जो है वो ओनली गुजरात का है, कोई फूड जो है वो ओनली बिहार में ज्यादा खाया जा रहा है, कुछ फूड जो है वो ओनली राजस्थान में ज्यादा खाया जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, यदि एक देश के अंदर ही वो फूड आप जो है अलग अलग नामकरण कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं नेशनल फूड। उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल फूड। एग्जाम्पल के लिए आप बोलते हैं दाल बाटी चूरमा हो गया या राजस्थान की कुछ ऐसी, तो ऐसी सभी चीजों को जो है वो हम बोलते हैं नेशनल फूड। ठीक है। और दूसरा आता है कॉन्टिनेंटल फूड, भी आता है आपका कॉन्टिनेंटल फूड। कॉन्टिनेंटल फूड का मतलब है एक महाद्वीप के अंदर जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एशिया हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो एक पूरे एरिया को जिसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उसमें कौन सा फूड जो है वो खाया जा रहा है, उस बेसिस पे जो है कॉन्टिनेंटल फूड जो है हम बोलते हैं। ये एक पूरे महाद्वीप को कवर करता है, इसमें कई सारी कंट्री जो है वो ऐड हो सकती है। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। फोर्थ क्लासिफिकेशन आया कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि जो ये फूड है हम अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे फूड ले रहे हैं, ये फूड हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक्चुअल में काम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कि आपने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया या आपने विटामिन लिए, तो क्या ये सब सेम काम कर रहे हैं या फिर इनका जो है अलग अलग काम है। तो इस बेसिस पे जो है फूड की कई सारी क्लासेज जो है वो हमने जो है यहाँ इजाद की। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी जो है फूड कई सारी क्लासेज में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड का चौथा टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि वो फूड जो है जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, आगे उसका क्या काम रहेगा, उस बेसिस पे फूड की क्लासेज और भी हो सकती है। तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे थे जो कि हम सिर्फ एनर्जी के लिए, कैलोरी के लिए, डेली एक्टिविटीज हमें करनी है उसके लिए हमें कैलोरी की नीड है, और उसके लिए हम यदि किसी फूड आइटम पे डिपेंड कर रहे हैं तो उन्हें हमने बोल दिया दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड। तो पहली कैटेगरी कौन सी हो गई, दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड का मतलब है कि ये जो फूड आइटम्स है ये हमें सिर्फ ऊर्जा देंगे, ये सिर्फ हमें एनर्जी देते हैं, और हमारी बॉडी मोस्ट कॉमनली जो है इन्हीं पे डिपेंड करती है कि एनर्जी लें। हम जब एक कॉम्प्लेक्स डाइट लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक थाली मंगवाई है, उसके अंदर फैट भी है मींस घी भी है, स्वीट है मींस कार्बोहाइड्रेट भी है, एंड सॉरी आपका एग भी है मींस प्रोटीन भी है। तो क्या हमारी बॉडी जो है सभी फूड आइटम को जो है कंज्यूम कर लेगी या सभी फूड आइटम्स को जो है यूटिलाइज कर लेगी? ऐसा नहीं होता। कभी भी हम एक कॉम्प्लेक्स डाइट लेते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स डाइट में मेजरली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो है उन तीनों को यूटिलाइज करने का एक सीक्वेंस होता है कि यदि हमने जो है कार्बोहाइड्रेट लिया है, 3 फूड आइटम लिए, पहला लिया है हमने कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट और प्रोटीन।
तो सबसे पहले बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करेगी। मीन्स हमारी बॉडी जो है पहले कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करेगी, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है उसके बाद वो फैट को यूटिलाइज करेगी, और फैट खत्म हो चुका है तब वो प्रोटीन को यूटिलाइज करेगी। तो कभी भी आप लोग जो है जोश में आ जाते हैं कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है, मैं खाना कम कर देता हूँ, आप चपाती कम करते नहीं है, बाकी चीजें कम कर देते हैं कि घी कम कर देता हूँ। एक्चुअल में आपको कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करना होता है, एक्चुअल में आपको कैलोरी डेफिशिएंट रहना होता है। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट कम नहीं करेंगे तब तक फैट नहीं टूटेगा, और फैट नहीं टूटेगा तो आपका जो स्टोर्ड फैट है वो कम नहीं होगा और आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो होता है हमेशा डाइट में कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा, कार्बोहाइड्रेट का बाद में सेकंड नंबर आता है फैट का, फैट के बाद में आता है प्रोटीन का। जब भी आपने देखा होगा कोई लोग आमरण अनशन वगैरह पे बैठते हैं तो उनका वेट धीमे धीमे कम होता है। ऐसे नहीं कि पहले 2-4 दिन में उनका वेट जो है 70 से 60 किलो आ गया, नहीं, बिकॉज अभी तो उनके जो कार्बोहाइड्रेट है उसका स्टोर्ड फॉर्म है उनके अंदर। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है फिर फैट टूटेगा, और फैट के बाद जब प्रोटीन टूटेगा तब मसल्स टूटनी शुरू हो जाती है, तब आप जो है आदमी जो है एकदम मुरझाया हुआ सा लगना शुरू होता है। तो कुछ फूड आइटम जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देने वाले मेजरली 2 फूड आइटम्स होते हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये दोनों कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ये दो जो फूड ग्रुप्स है इन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, कि हमारी बॉडी जो है एनर्जी के लिए इन दो फूड जो आपके ग्रुप्स है इन पे डिपेंड करती है। सेकंड बी पर आता है कि कुछ फूड ग्रुप जो है वो हमारी मसल्स को बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। आपने देखा होगा लोग जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं प्रोटीन पाउडर का ऐड करते हैं कि साहब ये खाइए तो डोले सोले बन जाएंगे। तो ये डोले सोले क्यों बन रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से क्यों नहीं बन रहे? वो आटा लेके क्यों नहीं कर लेते वो लोग जो ऐड की ये आटा खाइए इससे आपके डोले सोले बन जाएंगे? बिकॉज प्रोटीन जो है वही आगे जाके मसल्स को बना रही है। तो ऐसे फूड आइटम्स या वह फूड ग्रुप जो कि हमारी मसल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहे हैं, मसल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और बॉडी बिल्डिंग फूड जो है दीज आर द प्रोटीन। इसका क्या एग्जाम्पल है? प्रोटीन। इनका एग्जाम्पल है प्रोटीन। यहां से कई बार क्वेश्चन आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड, ठीक है। एंड देन लास्ट एक ग्रुप बचता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड लास्ट सी ग्रुप हमारा बचता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब है इस कैटेगरी के जो फूड आइटम्स है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी में जो है किसी को रात में नहीं दिखता है तो वो किसी ना किसी एक ऐसे फूड पार्टिकल की वजह से हुआ है कि वो उसने प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया। कई जो है आरबीसीज बनाने के काम करते हैं, कई जो है डीएनए बनाने का काम करते हैं, मींस स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऐसे फूड पार्टिकल या ऐसे फूड ग्रुप जो है वो मेजरली 2 होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। ये कौन कौन से होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहां पर जो है कई सारी क्लासेज है हमारी फूड की, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, पुटअप होते हैं क्वेश्चंस की ऐसे कौन से फूड ग्रुप है जो कि एनर्जी हमें देते हैं। तो एनर्जी के लिए 2 फूड ग्रुप्स है, वन इज द कार्बोहाइड्रेट एंड वन इज द फैट। सेकेंडली आपसे पूछ सकते हैं ऐसे कौन से फूड ग्रुप्स है जो कि मेजरली जिनके लिए जिन पर हम डिपेंड करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो एक ही फूड ग्रुप है प्रोटीन। ऐसे कौन से फूड ग्रुप है जिनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं या प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं? तो विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया हमारे फूड का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देन हम बात करें एक क्लास हम और भी बना सकते हैं देन अदर क्लासिफिकेशन में कि फूड आइटम्स के नाम पे कि कुछ अनाज है, दालें हैं, तो ये भी हम नाम दे सकते हैं कि ये जो है दालें हैं। दालों के अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाएगा कि अरहर की दाल है, उड़द की दाल है। तो ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम। पल्सेज है, सीरियल्स है, मिलेट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। तो ये भी जो है ये क्लासेज हो सकती है फूड ग्रुप की। तो ये तो सिंपली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस आपको रिकॉल कर लीजिए। एनर्जी गिविंग फूड 2, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देन सेकंड बॉडी बिल्डिंग फूड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द एनर्जी गिविंग, प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव फूड। तो ये तो बात हो गई फूड की कि ये जो है फूड के टाइप्स है। देन फूड के अंदर भी जो सबस्टांस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट।
न्यूट्रिएंट जो है फूड के अंदर प्रेजेंट वो पोषक तत्व जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेकंड हमारी हेडिंग आएगी न्यूट्रिएंट, कि व्हाट इज द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। तो ये जो है फूड का एक पार्ट है, मींस कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जो केमिकल कंपोजिशन है बेसिक हमारा, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ये जो है न्यूट्रिएंट है और ये हमारी बॉडी के लिए, एक तो हमने ब्रॉड टर्म में बोल दिया कि ये फूड है, फूड के अंदर भी बोल दिया कि ये जो है इनका केमिकल क्लासिफिकेशन है, और उसमें भी पर्सनल एक एक को हम डील करें तो दीज आर द न्यूट्रिएंट। एंड न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंसेस यूजफुल फॉर द मेंटेनेंस रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। मींस एक नॉर्मल सेल को मेंटेन करना, उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करना और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये काम होता है हमारे न्यूट्रिएंट का। और न्यूट्रिएंट सेम एज केमिकल कंपोजिशन 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेजरली। और 5 कौन कौन से? सिंपल आपने केमिकल कंपोजिशन में लिखा था, पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शॉर्टकट में CHO बोलते हैं। दूसरा हमारा प्रोटीन, थर्ड इज द फैट, फोर्थ इज द विटामिन एंड फिफ्थ इज द मिनरल्स। तो ये जो क्लासेज है ये न्यूट्रिएंट की क्लासेज है। फर्दर आपके जैसे एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने बोला कि नहीं, न्यूट्रिएंट को भी क्लासेज, अलग अलग क्लासेज में क्लासिफाई कीजिए, इनको एक साथ 5 को क्यों लिख दिया? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि आपको कितनी जरूरत है, आपको कितनी जरूरत है, इस बेसिस पे जो है न्यूट्रिएंट को फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया कि न्यूट्रिएंट की आपको कितनी जरूरत है। इस बेसिस पे न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई किया गया 2 क्लासेज में। न्यूट्रिएंट की मेजरली 2 क्लासेज जो है वो बनी कि एक तो जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए उन्हें हमने बोल दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोल दिया हमने? मैक्रो न्यूट्रिएंट। और एक जो हमें कम चाहिए, उसके लिए वर्ड हम जैसे यूज कर रहे हैं माइक्रो, तो उन्हें हमने बोल दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहां पर फर्दर 2 क्लासेज हो गई न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट की यहां पर कितनी क्लासेज हो गई? 2 क्लासेज हो गई, कि एक ऐसे न्यूट्रिएंट या ऐसे पोषक तत्व जो कि हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ज्यादा का मतलब है कि जो कि हमें ग्राम्स में चाहिए, 50 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, उन्हें हमने बोल दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो हमें कम अमाउंट में चाहिए, माइक्रोग्राम में चाहिए, उन्हें हमने बोल दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जब हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है ये मेजरली 3 होते हैं। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इन तीनों को हमने क्या बोल दिया कि ये जो है हमें कैसे चाहिए? ये हमें चाहिए बल्क में, या ये हमें चाहिए ग्राम्स में। तो इसलिए इसको हमने बोल दिया दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट। जबकि माइक्रो का मतलब है ये हमें कम अमाउंट में चाहिए, इनका अमाउंट जो है वो मिलीग्राम में हो सकता है, mg में हो सकता है, म्यूजी में हो सकता है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और इसके 2 एग्जांपल है आपके विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये दोनों जो है ये या तो हमें mg में चाहिए होंगे या हमें म्यूजी में चाहिए होंगे। तो इसकी वजह से ये जो है लेस अमाउंट में हमें चाहिए होता है। तो लेस अमाउंट की वजह से जो है इन्हें हमने क्या बोल दिया? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहां पर वापस से देख लीजिए, 2 टाइप के न्यूट्रिएंट है, वन इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट, वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूट्रिएंट क्या है और वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है कि व्हाट इज द न्यूट्रिएंट और व्हाट इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इस क्लास में हमने डील किया पहले तो फूड और फूड का क्लासिफिकेशन। हम रिकॉल कर लेते हैं। फूड जो है, कुछ भी हम any substances consumed to provide energy to the body is known as the food. Food is classified on the basis of origin. It is of 2 types. One is the animal origin, one is the plant origin. Second class is on the basis of chemical composition. Food is classified into the 5 classes: carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Third, on the basis of function performing within the body, food is classified into 3 classes. Food group which is helpful to provide energy is known as the energy giving food. Carbohydrate and fat are the example. Then food which are helpful in the body building, muscle strengthening, this is known as the body building food, and the example is the protein.
Some food particles are helpful in the special protection function. These are the protective food. Vitamins and minerals are the examples. ठीक है. Then आ गया on the basis of geographical area. ऐसे food groups जो कि एक एरिया लोकल या एक देश के अंदर यूज हो रहे हैं, these are the national food. और ऐसे food groups जो कि पूरी एक महाद्वीप के अंदर यूज हो रहे हैं, these are the continental food group. ठीक है. देन इसके अलावा एक हमने लास्ट ऐसे ही पढ़ा कि हम जो अलग अलग फूड आपके आइटम्स हैं उनको भी बोल सकते हैं कि दीज आर द पल्सेज, वेजिटेबल्स, विटामिन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. तो ये सभी चीजें जो है ये भी फूड ग्रुप्स है. फर्दर हमने बात की न्यूट्रिएंट की. न्यूट्रिएंट ऐसे सबस्टांसेज है, ऐसे सबस्टांसेज जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी. These are known as the nutrient. Nutrient are the most important part of the food. फूड के जो फूड का ही ये पार्टिकल होते हैं न्यूट्रिएंट. देन न्यूट्रिएंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कि किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसकी कम रिक्वायरमेंट है, इस बेसिस पे न्यूट्रिएंट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. जिनकी कम रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट. जिनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट. जिनकी कम रिक्वायरमेंट है उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट. मैक्रो के 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. ये हमें जो है ग्राम्स में चाहिए होते हैं, जबकि माइक्रो जो है जो कि हमें कम चाहिए ये हमें mg या म्यूजी में चाहिए होते हैं. और इनके एग्जांपल्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स. तो दीज आर द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट. हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे. अब हम जो है नेक्स्ट क्लासेज में एक एक न्यूट्रिएंट को डील करेंगे. जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को डील करेंगे, फैट, देन प्रोटीन, विटामिन एंड देन मिनरल्स. और इसी के बेसिस पे हमारी जो है न्यूट्रिशन आगे बढ़ेगी. थैंक यू.